नमस्ते बच्चों, सेवन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नए अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बल एवं गति के बारे में बात करेंगे। बल क्या है, गति किसे कहते हैं, किस प्रकार से संपन्न होती हैं, इत्यादि बिंदुओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपने कुछ इसके उदाहरण देखे होंगे या फिर आपने महसूस किया होगा। घड़ी गति कर रही हैं, आप झूले पर झूला झूल रहे हैं, वाहन चल रहा है, इन सभी के बारे में आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो आज हम जो हैं इस अध्याय में इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे मंद अथवा तीव्र गति, चाल, समय की माप, चाल मापना, दूरी, समय, ग्राफ। तो इस अध्याय में इन बिंदुओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मंद अथवा तीव्र गति क्या है, इसको हम समझते हैं। यानी गति है लेकिन मंद भी हैं और तीव्र गति। दो वाहन आप देख रहे होंगे, एक जैसे हैं लेकिन एक तीव्र गति कर रहा है और एक मंद गति कर रहा है। तो ये जो हैं आप इस चित्र में ये देखकर बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु तीव्र है और कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है। तो ये तीव्र और मंद गति हम कैसे जो है इसको कह सकते हैं कि ये तीव्र गति है और कैसे कह सकते हैं कि तीव्र गति कर रही है। तो इसको हम यहाँ पर समय को लेकर इसका मापन करते हैं। एक समय में जो दूरी है उस दूरी को वो तय करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु यहाँ पर तीव्र गति कर रही है और एक वस्तु मंद गति कर रही है। तो हम इसको यहाँ पर कैसे परिभाषित करेंगे चाल को। तो हम समझते हैं चाल जो है समय के हिसाब से जो दूरी तय करेंगे वो इसकी चाल कहलाती है। तो आप इस चित्र में क्या देखते हैं, इस चित्र में आप देखते हैं कि एक बच्चा है स्टेशन पर खड़ा हुआ है। इस पर इर्द गिर्द जो वस्तुएं रखी होती हैं उन वस्तुओं को देखते हुए हम यहाँ पर इसका मापन करते हैं। उस वस्तु के इर्द गिर्द या दाएँ बाएँ जो रखी हुई वस्तु हैं उसमें उनके द्वारा जो यहाँ पर जो वस्तु या जो साधन वो गुजरता है यहाँ पर, तो हम उसका कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील है। तो इसमें से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे ट्रेन है, स्टेशन चल रही हैं, तो इसने ये स्टेशन से यानी यहाँ पर एक पथ से दूसरे पथ पर यहाँ जो ये रास्ता है, ये स्टेशन है, इसको पार करने में, इसको गुजरने में इस ट्रेन को कितना यहाँ पर समय लगेगा। तो ये एक फिक्स दूरी हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, दो पोल यहाँ पर लगे हुए हैं। इस पोल से इस पोल को पोल तक, यानी प्रथम पोल या इसको सेकंड पोल मानते हैं, इस पोल से इस पोल तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा। तो इसका मापन हम एक प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर तीन बिंदु दे रखे हैं, एक पथ है, परिपथ है। इस परिपथ में ए, बी और सी तीन परिपथ इसमें बना रखे हैं। अब इन परिपथों को यहाँ पर इसके दूरी का मापन करेंगे। ए से बी तक कोई जो व्यक्ति हैं इसको दूरी को किस प्रकार से तय करेगा और सी तक कैसे दूरी तय करता है। तो जैसे यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति है, वो ए बिंदु से लेकर सी बिंदु तक पहुँचता है, और एक बच्चा है जो ए बिंदु से चलता है और कहाँ पर बी बिंदु तक आता है। तो उसका मूल बिंदु या इसका जो जिसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, उस प्रारंभिक बिंदु से इसने बी बिंदु तक आने में कितना समय लगा और सी में इसको कितना समय लगा। दो व्यक्ति हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि दोनों की जो है यहाँ पर गति अलग अलग हैं या एक समान है। तो समय एक समान रहेगा। जैसे 1 घंटे के लिए इसका टाइम दिया, उसको बोला कि आपको दूरी तय करनी है, तो ये तो एक जो है ए से बी सी तक पहुँच जाता है और एक बी तक पहुँचता है। समय दोनों का अलग अलग होता है। जैसे आप कभी एथलेटिक्स या दौड़ के प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, तो उसमें आपको एक बिंदु दिया गया है इस बिंदु से कि इस बिंदु से आपको अपनी दौड़ प्रारंभ करनी है और इस बिंदु तक आकर समाप्त करनी है। तो आप देखते हैं एक ही समय है दोनों के लिए, लेकिन एक जो बच्चा है वो तीव्र गति से इस दूरी को तय करता है और एक बच्चा जो है इस दूरी को कम समय में तय कर लेता है। तो हमने इसमें क्या समझा कि जो समय के हिसाब से समय के साथ जो गति कर रहा है वो है एक प्रकार से उसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि चाल जो है दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से उसने वो तय कर ली है। जब दूरी और समय के हिसाब से अगर वो तय करता है तो हम कह सकते हैं वो चाल यहाँ पर कहलाती है।
तो इस प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग ले रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर तय कर रखा है और अंतिम बिंदु इसका यहाँ पर है। यानी यहाँ पर अगर जो हैं बच्चे अगर आ जाते हैं, जो पहले आएगा, समय सभी के लिए समान है। जैसे यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हुई तो इसके लिए भी 10 बजे का टाइम है और इस बच्चे के लिए भी 10 बजे का टाइम दे रखा है। दोनों ने एक ही समय में एक ही दूरी तय करी है। दूरी भी दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए समान दूरी है, लेकिन समय के हिसाब से दूरी दोनों तय नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर फिर हम इसको क्या कहेंगे कि जिसने चाल, तो चाल बराबर क्या होगी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो चाल बराबर दूरी बटा इसको समय भी कह सकते हैं। तो तय की गई कुल दूरी, तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि 5 किलोमीटर की दूरी है या 100 मीटर की 400 मीटर की दूरी तय करते हैं, इसमें कुल कितना समय लगा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो उसकी चाल निकल कर यहाँ पर आती है। और इस सूत्र के द्वारा ही हम दूरी और समय और चाल का मापन यहाँ पर कर सकते हैं। दूरी चाल का मापन करने के बाद ही हम चाल को समझते हैं। चाल किस प्रकार से, तो कोई मंद गति से चल रहा है तो कोई व्यक्ति तीव्र गति से चल रहा है और उस दूरी को वो तय करता है। तो ये समय के साथ ही दूरी तय करना ही उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर चाल कहलाती है। आगे हम इसमें बात करते हैं समय जो है, तो समय को यहाँ पर सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर इसको घंटे में प्रदर्शित किया जाता है। और प्रदर्शित करने के बाद हम कह सकते हैं तो चाल बराबर तय की कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय है। तो समय को यहाँ तो किलोमीटर में या सेकंड में इसको तय करते हैं। दूरी है तो दूरी को एक प्रकार से किस में निरूपित करेंगे, तो या तो मीटर में करेंगे और समय को सेकंड में यहाँ पर परिवर्तित करते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चाल है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो जैसे यहाँ पर कोई दे रखा है चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, भी इसको हम यहाँ पर माप सकते हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँचने में कितना समय लगता है, जिसे यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक पूरा होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा इसमें करेंगे। सभी को धन्यवाद।